हिंद दोस्तों, मैं अवधेय सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आप सबको बीच जो है आज लेकर आए हैं आपके बीच मैथमेटिक्स अर्थात बिहार मैट्रिक बोर्ड के प्रथम पाली के जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका करेक्शन आप कर सकते हैं। आप बैठ करके जो है मिलान जो है कर सकते हैं, तो अपना अपना मिलान कर लीजिए। देखिए, हम आपको लेकर आए हैं सेट कोड है एच से, तो इसमें जो है वार्षिक परीक्षा है, विषय कोड है 110। तो प्रथम पाली का एग्जाम है, तो आपसे निवेदन है कि यदि नए चैनल यूजर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाते हुए साथ में जो है जितने भी चैनल को देख रहे हैं तो वो कृपया लाइक करें, दबाकर लाइक करें कि ताकि और बच्चों के पास वीडियो पहुंच जाए और कमेंट भी करें। तो चलिए विलम्ब न करते हुए हम चलते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत ही यह एक ऐसा चैनल है कि आपको बहुत कम समय में आपको जो है 100 क्वेश्चन का करेक्शन जो है मिल रहा है बहुत जल्दी से। तो आप बारूद हो जाइए, जल्दी से चलिए अपने पेन पेपर लेकर मिलान करने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1। इसका आंसर क्या होगा? 2 -2 3 -3। तो आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला का सी 3। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cos² a का मान क्या होगा? तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी 4। चलिए 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अब बारूद हो जाइए, जल्दी जल्दी से मिलाइए। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 का ए। देखिए, बच्चा जो लगाया है बिल्कुल ही करेक्ट लगाया है। चलिए इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बाद। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी सी डी। चारों ऑप्शन में से अपना चुन लीजिए। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री का मान क्या होगा? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 2 होगा, 5 का सी। चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर कहता है कि 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री बराबर इक्वल क्या होगा? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर ए 0। चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ए 1 बी 7 सी 49 डी 0। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, पी बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी 90 डिग्री। चलिए 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका आंसर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए 1। देखिए बच्चा जो लगाया है वो गलत लगाया है, ए का 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √81 है 81 बटा 2 है क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का 9 वर्गमूल निकल जाएगा तो 9 बटा 2 हो जाएगा। तो चलिए आपका जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, परिमेय संख्या है। चलिए 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या कहता है कि 192 के भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक क्या है? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी 6। ये करेक्ट बच्चा लगाया है। तो चलिए लाइक करें, लाइक कर दें और कमेंट करें। चलिए इसके बाद चलते हैं 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जो है हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से जो है हम अपना दे रहे हैं कि आप करेक्शन कर लीजिए, अपना मिलान कर लीजिए। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 9। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 11/160। 14 का हो गया बी। 14 के बाद चलते हैं 15। 15 नंबर क्या कहता है? कि 15 कहता है, देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 15 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा जो है इसको जूम कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो 15 आपका कहता है यदि क्यू एक धन पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 8Q + 3 सी। 15 हो गया। 15 के बाद चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर कहता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चा सही बिल्कुल करेक्ट लगाया है। तो जो सी लगाए होंगे वो इसका आंसर जो है सही है। तो दो आंसर हो जाएगा। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का जो कैसी संख्या होती है? कैसी संख्या होती है? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, बी राइट आंसर बी। चलो 17 के बाद चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और HCF जो है HCF जो है 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, उसमें 17 से भाग कर दीजिए। तो 17 से भाग कर देंगे तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 510। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए 64 और 36 दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए। ए हो गया 19 का ए। चलते हैं 20। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? 20 कहता है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 + 10 एम 15 बराबर 5 गुणे 3 + 0 हो तो मसा इतना होगा। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 5। ठीक है, 20 का हो गया 5। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का करता है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आ रही है उसकी परिमिति क्या होगी? तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 3πr + 6r। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22। 21 के बाद चलते हैं 22। 21 का भी मिला लिए। चलिए 21 का भी हो गया 22। 22 का तक निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चा लगाया 75%, ये जो कि गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2.5। चलिए 22 का हो गया बी। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के पास। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? 23 कहता है कि यदि घटना ई की पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपसे राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है? एक पासे की एक फेंक में जब पासे फेंकते तो उसमें दो नहीं आने की प्रयोक्ता क्या है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 5/6। चलिए 24 का हो गया सी। 24 के बाद चलते हैं 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 कहता है कि अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में यदि दृश्यया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी 1/26। 1/26। चलते हैं 25 हो गया। 25 का राइट आंसर बी। चलिए 25 के बाद चलते हैं 25 के बाद 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 कहता है कि आपका जो है इतना का माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 35.5 डी। जो बच्चा डी लगाया है तो उसका करेक्ट। चलिए 27 क्या कहता है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होती है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। ठीक है। 27 के बाद चलते हैं 28। 28 क्वेश्चन क्या कहता है? 28 माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? कौन ऐसा संबंध है? 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा सत्य है? तो केवल आपका ऑप्शन ही हम बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। चलिए 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो 28 का आपका राइट आंसर हो गया ए। चलिए 28 का ए। चलते हैं 29। 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40 से 50 सी। 29 के बाद चलते हैं 30। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इतना तथा इतना का माध्य 18 है तो x का मान होगा, क्या होगा? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए 5। ठीक है, 30 का आपका राइट हो गया ए। चलिए 30 के बाद चलते हैं 31। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बराबर 0। 31 का हो जाएगा राइट आंसर ए। 31 के बाद चलते हैं 32। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि सरल रेखा हो x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेदक बिंदु है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 - 3। चलिए 32 के बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के पास। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 का तक यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा? 15/17। 15/17। चलिए 15/17 हो गया 33 के बाद। 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 34। क्या हो जाएगा? 34। चलिए 34 के बाद चलते हैं 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर कहता है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो sec प्लस माइनस tan थीटा का मान क्या होगा? 35। 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट -1। चलिए 35 के बाद चलते हैं 36। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी √3। 36 के बाद चलते हैं 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 30 डिग्री। चलिए 37 के बाद चलते हैं 38। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा इक्वल तब थीटा का मान क्या होगा? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 38 का राइट आंसर बी 45 डिग्री। चलिए आपको केवल करेक्शन ऑप्शन हम दे रहे हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। 39 साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री बटा cot 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो 39। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा -1। देखिए बच्चा करेक्ट सही लगाया आंसर, इसका करेक्ट सही है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 1/3। चलिए 40 के बाद चलते हैं 41। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा A1। 41 का राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए 41 के बाद चलते हैं क्या कहते हैं 42। 40 42 क्या कहते हैं? यदि बहुपद जो इतना हो तो इसका मान जो है क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 12। क्या हो जाएगा? बी 12। चलिए 42 के बाद देखते हैं 43। बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 का शून्य है क्या है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा +4 - 4। इसको निकालिएगा तो +4 - 4 हो जाएगा। चलिए 43 के बाद देखते हैं 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद इतना शून्य का है तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए 12। चलिए 44 के बाद देखते हैं 45। 45 क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद इतना को शून्य गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 4। 45 का राइट आंसर 4। चलिए देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 46 कहता है क्वेश्चन कि यदि बहुपद px का एक शून्यंक -1 हो तो px का गुणनखंड होगा। क्या गुणनखंड होगा? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस 1। चलिए 46 का हो गया बी। तो 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 शून्य के गुणनफल 2 है। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी 47 का राइट ऑप्शन हो गया ए। चलिए 47 के बाद चलते हैं 48 आ गए हैं हाफ सेंचुरी के पास। तो दबाकर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। चलिए 48 क्या कहता है कि यदि ए अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्य हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, क्या होगा। तो 48 होता है 41 का हो जाता है सी, 41 का हो जाएगा सी माइनस डी बटा ए। तो 48 का हो जाएगा सी। चलिए 48 के बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इतना का घात क्या होगा। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 7, 49 का 7। चलिए 49 के बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3x - 2y बराबर 12 एम 4x - 5y बराबर 16 हो तो क्या होगा मान। तो आपका 50 सेंचुरी लग रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्स बराबर 4 वाई बराबर 0। ये बच्चा जो है करेक्ट आंसर लगाया। चलिए 51 नंबर चलते हैं। 51 दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे, उसके कितने हल होंगे। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए एक हल होंगे। चलिए 51 के बाद जो है चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के पास। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण इतना का आलेख किस प्रकार सरल रेखाएं होगी। तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा सी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। ये बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया। 52 के बाद चलते हैं 53 नंबर क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x - y बराबर 0 आलेख कैसी सरल रेखा है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी मूल बिंदु हो से जाती है। चलिए सी। 53 के बाद चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से द्विघात समीकरण चूज करना है कि कौन सा होगा। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, हो गया 54 का बी। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि समीकरण इतना का मूल -3 हो तो पी का मान क्या होगा। तो 55 यानी 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 5। बच्चा जो है गलत आंसर लगाया 55 का बी। चलिए 55 के बाद चलते हैं 56 नंबर क्या कहता है कि के किन मानकों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए +-4। तो 56 का हो गया ए। 56 के बाद चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 57 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान क्या होगा। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी +-1। चलिए 57 का सी। 57 के बाद चलते हैं 58 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी +-क्यू बटा ए पी। चलिए 58 के बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन के पास। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल के योग मूल गुणनफल का अनुपात होगा, क्या होगा। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 3:10। कटाएंगे तो आप 3:10 होगा। चलिए इसका 59 के बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के पास। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए x² + 6x + 5 = 0। चलिए 60 के बाद चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, भैया 2 चक्कर की लगाने में उसको कितना दूरी तय करेगी। तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, क्या हो जाएगा 10 मीटर, ए हो जाएगा ऑप्शन, इसको निकालिएगा। तो चलिए 61 के बाद देखते हैं 62 क्या कहता है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी इक्वल टू थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई बराबर होगी। चाप ए बी की लंबाई बराबर होगी, किसके बराबर होगी। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी πr θ/180।
तो चलिए 180 डिग्री हो गया। 63 चलते हैं। 63 नंबर क्या कहता है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 512 गोले। चलिए 63 के बाद चलते हैं 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन निकाल दीजिए। तो शंकु का आयतन हो निकालिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 100 पाई घन सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया 64। 64 के बाद चलते हैं 65। 65 के क्या कहता है? 65 नंबर कहता है, 65 कहता है कि एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? पाइप यानी गोल थी बेलन के आकार में होता है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 220 घन सेंटीमीटर। 65 के बाद देखते हैं 66। 66 नंबर क्या कहता है? 66 नंबर कहता है कि एक शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान हो और उनके वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल समान हो, तो यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 4 मीटर। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। 66 का आपका हो जाएगा सी। चलिए 66 के बाद चलते हैं 66 के बाद चलते हैं 67 के क्वेश्चन के बाद। 67 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी घन का आयतन 125 वर्ग घन सेंटीमीटर है तो घन का किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 1:3। चलिए ये हो गया आपका 67। और उसके बाद चलते हैं 68। 68 क्या कहता है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 462 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 14 सेंटीमीटर। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर क्या कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 20:27। क्या हो जाएगा? 20:27। 69 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 के बाद चलते हैं 70। 70 क्या कहता है? यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होता है? तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 27 गुना। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए 70 के बाद चलते हैं 71। 71 क्या कहता है कि बिंदु 15-8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 17। क्या हो जाएगा? सी 17। 71 के बाद चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखा y बराबर 2x-3 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 5-7। हो गया 72 का डी। चलिए 72 के बाद देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक x अक्ष पर बिंदु जो बिंदु -2 0 और 6 0 से समदूरस्थ हो तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 20। क्या हो जाएगा? 73 का बी 20। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं 73 के बाद जो है 74 नंबर क्वेश्चन के पास। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसी पर है, उसमें x था इसमें y था। तो अब 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 13। ये जो है 15 गलत है। चलिए 74 के बाद चलते हैं 75। 75 नंबर किसी वृत्त की व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे 75। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी -2। चलिए 75 का हो गया सी। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना से इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो गए। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 2 3। 76 के बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 77 कहता है कि 13-19 एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है क्या है? तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 13। 77 के बाद चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं 2 -2 8 और -6 -4 मिलाने वाली रेखाखंड बंद बिंदु कुछ चतुर्भुज में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 78। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी द्वितीय भाग में देखिएगा माइनस और प्लस रहता है। तो 78 के बाद चलते हैं 79 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि इतना और इतना PQR
तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 48। 79 का आंसर क्या हो जाएगा 48। तो 79 का बी हो गया। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन के पास। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। त्रिभुज की परिमिति होगी, क्या होगी त्रिभुज की परिमिति? 14, 24, 42 इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 बी। चलिए 80 के बाद चलते हैं 81। 81 नंबर क्या कहता है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? तो 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 81 का हो गया ए। चलिए 81 का हो गया। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई भुजा है, ए बी और एसी पर दो बिंदु है, तो एक्स वाई समानांतर बीसी यदि इतना इतना अनुपात में है तो इसका मान क्या होगा? तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 2:3। 82 का राइट आंसर हो गया बी। 82 के बाद चलते हैं क्या 83 के पास। 83 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ए 11:8। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट सही नहीं लगाए। 83 के बाद चलते हैं 84। 84 नंबर क्या कहता है? 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतना इतना है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर डी। चलिए 84 के बाद चलते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो चलिए ये क्या बोलते हैं सेकंड पाली में भी इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 12 सेंटीमीटर। 85 के बाद चलते हैं 86। 86 नंबर क्या कहता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखा के वृत्तों के मिनट स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। 86 का बी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 87 नंबर कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसके बाह्य बिंदु पी स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से ओपी की लंबाई क्या होगी? तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 87 के बाद चलते हैं 88। 88 नंबर क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो पी से उसी वृत्त की खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा क्या है? तो यह भी होगी 17 सेंटीमीटर। तो ये प्रथम पाली में 17 सेंटीमीटर आया था और सेकंड पाली में यही दिया था 5 सेंटीमीटर कि माने उसकी रेखा 5 सेंटीमीटर होती है, तो दूसरी रेखा की लंबाई क्या होगी? तो वही स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इसमें 17 था, दोनों में बराबर था फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में। 88 के बाद चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। 140 वर्ग सेंटीमीटर ए। 89 के बाद चलते हैं 90 के पास। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 14 सेंटीमीटर। 91 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा? तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 16 - 4b। 91 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 91 के बाद चलते हैं 92 के पास। 92 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या होगा? तो 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी 2√2 हो गया 93 का। तो चलिए 93 के बाद चलते हैं 94 के पास। 94 क्या कहता है कि देखिए उसी पर आधारित समांतर श्रेणी जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, सर आपको क्वेश्चन जो दो चार रोज पहले दिए हैं उसमें से सारा 100% क्वेश्चन लड़ा हुआ है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब उसी से सेट। आप वीडियो उठाकर देखिएगा, उसमें से सारा क्वेश्चन जो टैली करेगा। कहीं एक आध का जो है अंक परिवर्तन करके दूसरे तरीका से पूछा है, बाकी सेम तरीका वही है। तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी 32। 94 का राइट आंसर सी। चलिए 94 के बाद चलते हैं 95 के पास। 95 नंबर क्या कहता है? 95 नंबर कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा?
तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 54A। चलिए 95 के बाद चलते हैं 96। 96 क्या कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या होगा, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C 5। 96 के बाद चलते हैं 94 के पास। 94 क्या 7 के पास, तो 97 क्या कहता है कि इतना 2x - 1 इंटू 3x + 2 m6 x - 1 का किस समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान ज्ञात करें। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा A इज करेक्ट। 3 बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया सही। तो 97 के बाद चलते हैं 98। 98 नंबर क्या कहता है कि समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या क्या है, तो 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा B 21। 98 का B। चलिए 99 यानी 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा B का 9वां पद शून्य है। तो 99 के बाद चलते हैं 100 क्वेश्चन के पास। 100 यानी आपका अंतिम क्वेश्चन है बिंदु इतना का यानी A cos थीटा और 0 तथा 0 A sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इजकल टू करेक्ट आंसर। चलिए तो आपका इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी करें, शेयर भी करें।